पटना मेट्रो को जो हम लोग का लगातार प्रयास था, हम लोगों ने पिछले 6 महीने उसकी पूरी वर्किंग को समीक्षा की और अब हम लोग आश्वस्त है कि जो 15 अगस्त के पहले जो प्रायोरिटी कॉरिडोर हम लोगों ने तय किया है मलाई पगड़ी से आईएसबीटी का, वो प्रथम जो प्रायोरिटी कॉरिडोर है उसको हम लोग चालू करेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। पटना मेट्रो को लेकर बिहार सरकार के मंत्री ने बड़ा ऐलान कर दिया है। 15 अगस्त से पहले इसकी शुरुआत कर दी जाएगी, तो बड़ा ऐलान किया है। साथ ही साथ तेजस्वी यादव को लेकर भी सवाल उठाए हैं और तिरहुत स्नातक उपचुनाव को लेकर भी बड़ी बात कही है। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री, पहले आप वो सुनिए। कहा जा रहा है कि का ब्यौरा देना होगा। देखिए, तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री जी के पर जो लगातार तंज कसते हैं, मैं तो उनसे पूछता हूं कि आखिर जनता के साथ ये संवाद तो वो पहले भी करते रहे हैं। आज कोई नई कार्यक्रम तो तय नहीं है और कोई भी राज्य का मुखिया अपने राज्य की जनता से मिलने का कोई कार्यक्रम रखता है, अपनी योजनाओं को किस प्रकार से जमीन में वो उतर पाया कि नहीं उतर पाया उसकी समीक्षा करता है और समय समय पर उसमें सुधार की योजना बनाता है। तो ये कि राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री होने के नाते करते हैं तो अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं। जहाँ तक राशि और योजना की बात है, मैं तो पूछता हूँ कि अगर महिलाओं के बीच में कोई जागरूकता के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, महिलाओं के बीच में योजनाओं को नीचे कैसे उतर रहा है उसकी जानकारी दी जा रही है, तो क्या है कि लालू यादव जी और उनका परिवार वो तो राबड़ी मॉडल के महिला जानते हैं कि पीछे से रिमोट से हम चलाएं, लेकिन आज की जो महिलाएं नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो उनको अधिकार मिला है तो वो जागरूक हो रही हैं। वो अपनी समझती हैं कि योजनाओं का किस प्रकार से चयन होता है, योजनाओं का कार्यान्वयन कैसे होता है। तो इन चीज़ों की जानकारी देना अगर कोई अभियान के रूप में चलाया जा रहा है तो निश्चित रूप से एक सफल प्रयास है। और मुझे लगता है कि जो महिला विरोधी होने का जो उनका माइंडसेट है कि महिलाओं का अपमान करने का, कि आज महिलाओं के लिए कोई योजना उनके जागरूक करने के लिए चलाई जा रही है, तो तेजस्वी यादव विरोध कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो 50% आबादी है बिहार की महिलाओं की, उसका अपमान कर रहे हैं। मंत्री जी, एक सवाल ये भी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विपक्ष मुखौटा बता रहे हैं और भाजपा काम करे उन्हें हाईजैक कर लिया गया। देखिए, जिस प्रकार की जिसकी नियति होती है, जिस प्रकार की जिस संस्कृति रहती है, वो मुखौटा तो आपने अभी मैंने शब्द का प्रयोग किया ही कि जब लालू यादव जी पीछे से बैठ के कैसे सरकार चलाने का प्रयास करते थे, तो मुखौटा किसको कहते हैं वो तो उन लोग की संस्कृति और संस्कार में रहेंगे, सत्ता चलाने का तरीका। आज भी मनमोहन सिंह क्या थे और पीछे से रिमोट से कैसे सरकारें चलती थी वो तो देखा ही है आप लोगों ने। तो जो जिसकी जैसी नियति होती है वैसा सोच होता है। पटना मेट्रो का काम बहुत तेजी से चल रहा है, कब तक लगता है उम्मीद है पटना? देखिए, पटना मेट्रो को जो हम लोग का लगातार प्रयास था, हम लोगों ने पिछले 6 महीने उसकी पूरी वर्किंग को समीक्षा की और अब हम लोग आश्वस्त है कि जो 15 अगस्त के पहले जो प्रायोरिटी कॉरिडोर हम लोगों ने तय किया है मलाई पगड़ी से आईएसबीटी का, वो प्रथम जो प्रायोरिटी कॉरिडोर है उसको हम लोग चालू करेंगे और जनता के लिए इसके सुलभ करने का प्रयास करेंगे। पहले मंत्री के मुद्दे को लेकर के तेजस्वी यादव ने पत्र लिखा है और कहा है कि अगर बात नहीं मानी गई तो अच्छी मुद्दे पे भरने की तिथि बढ़ाने की मांग की। देखिए, जो भी तकनीकी चीज़ें हैं उसका जो प्रक्रिया है उसको तेजस्वी यादव जी आंदोलन करने की बात करते हैं, कभी ज़मीन पर उतरे हैं और जनता से जुड़े मुद्दे को अगर उठाने की प्रक्रिया समझते तो हाउस के अदालत में भी नज़र आते, कभी विधानसभा के सत्र में नज़र आते हैं। तो केवल चुनावी जुमला पढ़ने से कुछ नहीं होगा। अगर सही में आप हितगर थे तो कहाँ इतना दिन से सोए हुए थे कार्यकर्ता के? मुझे उम्मीद है कि अभिषेक झा जी जिस प्रकार से सभी गठबंधन के दलों का समर्थन और सहयोग मिला है, निश्चित रूप से अच्छे परिणाम आएंगे। तो आपने सुना कि बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने जानकारी दी है किस तरीके से पटना मेट्रो कब शुरू होने वाला है और बड़ा ऐलान कर दिया है इस दिन से पटना मेट्रो की शुरुआत हो जाएगी। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए। धन्यवाद।